नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने कल से जब से एक लिस्ट जारी की है अपने ज़िला अध्यक्षों की और शहरी अध्यक्षों की, तब से उस सूची को देखने के बाद एक खबर बड़ी ज़ोरों से चल रही है। वो खबर है कि जो प्रियंका गांधी से लोग उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता डिमांड कर रहे थे, प्रियंका गांधी ने उनकी वो बात मान ली। यानी जो शिकायतें प्रियंका गांधी से की जा रही थी उनकी टीम के बारे में, उनकी टीम किस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का काम खराब कर रही है, कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर रही है, उन सब के चंगुल से कांग्रेस छूटती नजर आ रही है। क्योंकि ये जो सूची जारी हुई है, इस सूची में एक भी नाम ऐसा नहीं है जहां प्रियंका गांधी की टीम के उन सदस्यों की कोई छाप नजर आती हो। अब खबर जो निकल के आती है कांग्रेस से, उन खबरों में यह है कि प्रियंका गांधी ने दरअसल अपने दफ्तर में सफाई कर दी है पूरी तरह से। ऐसे लोगों को प्रियंका गांधी ने दूर कर दिया अपनी टीम से जो उनके बीच में और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में एक खाई पैदा कर रहे थे, और साथ ही जिनकी इमेज भी पब्लिक में अच्छी नहीं थी। अब इंतजार यह है कि राहुल गांधी कब ये काम करेंगे। अब वो टीम के कौन से सदस्य हैं जिन्हें प्रियंका गांधी ने साइड किया है, जिनको लेके लोगों में काफ़ी आक्रोश था, उस पर आने से पहले ज़रा ये लिस्ट जो उत्तर प्रदेश की है, आप ये देखिए। उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, अजय राय, उन्होंने ना सिर्फ लिस्ट जारी की बल्कि बाकायदा एक ब्रेकअप जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से राहुल गांधी के सोशल जस्टिस वाले फॉर्मूले का उन्होंने इस्तेमाल किया है, यहाँ पर पूरा इम्प्लीमेंटेशन किया है। इस लिस्ट के मुताबिक जो 131 डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट और सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, उन 131 में से 46 जनरल कैटेगरी के हैं और बाकी 85 अदर दूसरे कैटेगरीज के, जो राहुल गांधी जिनकी बात करते हैं, यानी ओबीसी 48, मुस्लिम 32, एससी 19 और एसटी 1, जो कुल प्रतिशत बनता है 64.89% पूरे उनका। यानी आप उत्तर प्रदेश में इसको पीडीए फार्मूला कह लीजिए, या जो एससी दलित और उनकी जो ओबीसी मुस्लिम की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, जो सोशल जस्टिस फार्मूला वो कर रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरा इसमें किया गया है। साथ ही इसमें महिलाएं, 8 महिलाओं को भी जिम्मेदारी दी गई। और इतना ही नहीं, अजय राय ने बाकायदा एज ग्रुप भी इसमें डाला है कि किस एज ग्रुप के कितने हैं। देखिए, 21 से 30 साल के 1 हैं, 31 से 40 साल के 24 हैं, 41 से 50 साल के 59 हैं, 51 से 60 साल के 40 हैं, 61 से 70 साल के 5 हैं और 70 प्लस के 2 हैं। एवरेज एज जो निकलती है 47 साल एवरेज एज बनती है जो अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये राहुल गांधी का फार्मूला, सोशल जस्टिस का फार्मूला, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला, दोनों को मिला के ये जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में। यानी राहुल गांधी ने ये भी कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था, 2-3 दिन पहले। उन्होंने लिखा था, उस वीडियो को जो टाइटल दिया था वो टाइटल था कि कांग्रेस ऑन एक्शन मोड। और सही में अब लग रहा है कि जिस तरह से हर राज्य में कांग्रेस एक्टिव दिख रही है, कांग्रेस संगठन को लेकर काम कर रही है, तो सही में कांग्रेस एक्शन मोड में दिख रही है। अब लौटते हैं वापस प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश में सफाई की। देखिए, प्रियंका गांधी जब एक्टिव राजनीति में आई, चुनाव से पहले भी जब पार्टी की वो जनरल सेक्रेटरी बनी, उस वक्त उनकी टीम के जो सदस्य थे, उस टीम पर एक सवाल शुरू से रहा। वो सवाल था कि उनकी टीम के ज़्यादातर सदस्य ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से हैं। जी हाँ, कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से हैं और कम्युनिस्ट छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। और जब छात्र राजनीति में ये कर रहे थे, कम्युनिस्ट छात्र राजनीति, तो इनका पूरा ध्यान कांग्रेस की नीतियों की बुराई करने पर था। लेकिन ऐसे लोग प्रियंका गांधी की टीम में शामिल कर लिए गए। आपके सामने एक टीम की फ़ोटो है, देखिए। इसमें एक नाम और ऐड होगा, वो नहीं है, ये सारे हैं। लेकिन
इस टीम का नेगेटिव असर तब दिखा जब प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इस टीम के कुछ लोगों ने काम किया, वहां पर पार्टी जुड़ने की बजाय और बिखर गई। कहा जाता है प्रियंका गांधी वहां इसलिए फेल हुई उत्तर प्रदेश में क्योंकि इनकी टीम के सदस्यों ने सही जानकारी इन तक पहुंचने नहीं दी और सही लोगों को प्रियंका तक पहुंचने नहीं दिया। कॉमरेड सोच के थे, वो कॉमरेड की सोच, वो लेफ्ट सोच उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकती थी, लेकिन इन्होंने प्रियंका गांधी से वही सब करवाया जो लेफ्ट सोच के कर सकते थे, जबकि उत्तर प्रदेश में लेफ्ट सोच के लिए कोई जगह है ही नहीं। लेकिन इन सब टीम के बीच में भी एक नाम था जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, उस शख्स का नाम है संदीप सिंह। ये उनके प्रियंका गांधी के पीए थे। संदीप सिंह को लेकर उत्तर प्रदेश में कई तरह के आरोप लगे, यहाँ तक कि कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता, महिला नेत्रियों ने भी उन पर भद्दे आरोप लगाए थे। भ्रष्टाचार के आरोप भी इन पर लगे थे, कई तरह के आरोप लगे थे, लेकिन उसके बावजूद प्रियंका गांधी के सबसे खासम खास थे संदीप सिंह। यानी जिस तरह से केसी वेणुगोपाल इस वक्त राहुल गांधी का साया बने हुए हैं, उसी तरह से संदीप सिंह प्रियंका गांधी का साया माना जाते थे। संदीप सिंह की परमिशन के बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता था और प्रियंका गांधी से मिलना तो दूर की बात। और ये संदीप सिंह जेएनयू के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी लेफ्ट पार्टी से। ये जेएनयू के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की तरह जेएनयू के अध्यक्ष पद से निकल के उस राजनीति से आए हैं। तो संदीप सिंह को बाहर करने की सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों में डिमांड थी, लेकिन प्रियंका गांधी तक ये मैसेज पहुंचता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे प्रियंका गांधी तक किसी तरह से ये मैसेज पहुंचा, तो प्रियंका गांधी ने रियलाइज़ किया कि सही में संदीप सिंह मेरा भला करने की बजाय पार्टी का और मेरा खुद का ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। अब जैसे ही प्रियंका गांधी वायनाड शिफ्ट हो गई, केरल शिफ्ट हो गई, संदीप सिंह की राजनीति डगमगा गई, क्योंकि संदीप सिंह आते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। इन्हें लगा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ये चलाएंगे कमांड, और एक टाइम पे थी भी, जब प्रियंका गांधी वहाँ अध्यक्ष प्रभारी थी तो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को संदीप सिंह चला रहे हैं। इस तरह से पूरी पार्टी पे उनका कंट्रोल था। लेकिन प्रियंका गांधी केरल शिफ्ट हुई तो संदीप सिंह की चीज़ें जो है खुल के सामने आने लगी। तो प्रियंका गांधी ने नए दफ्तर में शिफ्ट होने से पहले अपने दफ्तर की सफाई करनी शुरू की। सबसे पहले संदीप सिंह को साइडलाइन किया। आज प्रियंका गांधी की टीम में संदीप सिंह नहीं है। संदीप सिंह कहाँ है ये मालूम नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कल जब ये सूची सामने आई तो बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस संदीप सिंह के चंगुल से मुक्त हुई। ये शब्द बहुत से लोगों ने लिखा एक्स हैंडल पर जब ये लिस्ट आई। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संदीप सिंह ने उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को किस तरह से एक खौफ में रखा हुआ था। अब संदीप सिंह इन दिनों कहाँ है मुझे नहीं मालूम, इतना ज़रूर है कि टीम प्रियंका का भी फ़िलहाल वो हिस्सा नहीं है। अब दूसरे शख्स हैं जो टीम प्रियंका में थे, मोहित पांडे। ये भी जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं और ये भी वही लेफ्ट विंग से आए हैं। ये भी प्रियंका गांधी की टीम में थे और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से आते हैं। ये भी संदीप सिंह के बाद बहुत बड़े जो है वो करता धरता थे प्रियंका की टीम में। इन्हें भी सुना है फिलहाल साइडलाइन कर दिया गया है। एक और शख्स, इनका नाम अनिल यादव। ये थे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट, लेकिन जुड़े हुए ये भी लेफ्ट स्टूडेंट विंग से थे, हैं मतलब जुड़े हुए हैं अभी भी। ये जो हैं आते हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। आजमगढ़ से चुनाव भी लड़ा इन्होंने, 2022 का हार गए। प्रियंका गांधी से कनेक्शन की वजह से टिकट भी ले लिया इन्होंने, लेकिन धीरे धीरे इनकी भी कलई सामने खुली तो प्रियंका गांधी ने फिलहाल सुना है कि इनको भी साइड कर दिया है। एक और शख्स हैं शाहनवाज आलम, जो उसके हैं लेफ्ट से ही हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी विंग के प्रियंका गांधी ने इनको अध्यक्ष बनाया था जब वो थी। एक हैं प्रदीप नरवाल, जेएनयू का प्रोडक्ट है,
जो प्रियंका की टीम में, जो अभी हाल ही में हरियाणा के भवानी खेड़ा से चुनाव लड़े और हार गए, ये भी उन्हीं की टीम के सदस्य माने जाते हैं। लेकिन शाहनवाज प्रदीप नरवाल के अलावा एक जो संदीप सिंह के बाद उत्तर प्रदेश में जिसका बहुत बड़ा दखल था, वो थे धीरज गुर्जर। धीरज गुर्जर ये राजस्थान में विधायक भी रह चुके हैं। ये धीरज गुर्जर और संदीप सिंह ने, दरअसल कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को अपनी बपौती की तरह चलाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग कहते थे कि ये दोनों दरअसल संघ के प्लांट किए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, ताकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खड़ी ही ना हो पाए, यहाँ तक इन पे इल्ज़ाम लगे। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही, उस तस्वीर में संदीप सिंह जो सबसे प्रमुख चेहरा था, जो प्रियंका गांधी का साया माना जाता था, वो तो साइडलाइन है ही। धीरज गुर्जर भी फिलहाल उत्तर प्रदेश की कांग्रेस से साइडलाइन कर दिए गए हैं। ये जो लिस्ट आई है, इसमें इन जितने नाम मैंने आपके सामने पढ़े, किसी का भी कोई साया नज़र नहीं आ रहा। इस लिस्ट में अजय राय ने जो बनाई है या जो डाली है, प्योरली सिर्फ राहुल गांधी का सोशल जस्टिस का फॉर्मूला नज़र आ रहा है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस आज़ाद हो गई, उत्तर प्रदेश कांग्रेस जो है वो मुक्त हो गई। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब शायद क्योंकि कहा जा रहा है कि जब प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद बन के आई, उसके बाद चीज़ें खुलने लगी। उसके बाद उन्हें समझ में आया कि दरअसल जो मेरी टीम है वो कितनी नाकाम हो रही है या कितना गलत काम कर रही है। क्योंकि उसकी वजह है पोल कैसे खुली, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब तक प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में थी तो ये सब ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे। इनके अपने पॉलिटिकल एम्बिशन थे। धीरज गुर्जर के राजस्थान से एम्बिशन थे। तो ये अपने हिसाब से पार्टी को चला रहे थे, प्रियंका गांधी को फीडबैक देते थे, प्रियंका गांधी से वही बुलवाते थे, वही करवाते थे जो इनको मुफीद बैठता था। क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी उससे पहले कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। तो वो जब आदमी पहली बार कोई बड़ा काम करता है तो जो टीम होती है उस पर भरोसा करता है। युवा थे, ये सारे युवा टीम थे, तो प्रियंका गांधी ने इन पर भरोसा किया। लेकिन धीरे धीरे प्रियंका गांधी जब राजनीति में मैच्योर हुई और पॉलिटिकल राजनीति में, चुनावी राजनीति में आई, तो चीज़ें इस तरह से खुली कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो केरल में इनकी नहीं चल पाई। केरल एक ऐसा संगठन है कांग्रेस का जहां पर दिल्ली से इंटरफेरेंस बहुत कम है। दिल्ली की इंटरफेरेंस केरल वाले नहीं मानते। केरल का संगठन मजबूत है, इसलिए दिल्ली भी ज़्यादा केरल में इंटरफेयर नहीं करता। आपने देखा होगा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हो वायनाड जब जाते हैं तो वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करते, अपने चुनाव क्षेत्र तक रहते हैं, वहाँ बात करते हैं, बाकी अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बैठक करते हैं और आ जाते हैं। कोई इंटरफेरेंस नहीं होता क्योंकि केरल में कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है। इसलिए दिल्ली शुरू से जानता है कि केरल संगठन में जो डिसीजन है उसको, संगठन को लेना है। हाईकमान तभी इंटरफेयर करता है जब स्टेट यूनिट उनसे कुछ राय मांगती है। तो ऐसे में जब प्रियंका गांधी वायनाड पहुंची और उनकी टीम पहुंची तो उन्होंने अपने हिसाब से वहां पर पार्टी को चलाना शुरू किया। तो केरल की लीडरशिप खड़ी हो गई। केरल की लीडरशिप ने प्रियंका गांधी को दो टूक कह दिया कि आपकी टीम ऐसा ऐसा करना चाह रही है जो कि कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं करने को, अगर ये किया तो केरल में कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी। तब प्रियंका गांधी का माथा ठनका, तब प्रियंका गांधी के सामने चीज़ें खुल के आई। फिर जो पुरानी शिकायतें थी, जो संदीप सिंह के खिलाफ महिलाओं की शिकायतें थी और शिकायतें थी, फिर प्रियंका गांधी ने उन सब को छानना शुरू किया। और छानने के बाद नतीजा ये निकला कि प्रियंका गांधी को समझ में आया कि अब संदीप सिंह से पार्टी को मुक्त कराने का वक्त आ चुका है और संदीप सिंह जैसे बाकी टीम मेंबर्स को भी अब बाय बाय करने का वक्त आ गया है। तो इसलिए मुझे लगता है अभी फ़िलहाल शाहनवाज प्रदीप नरवाल और एक आध कोई और है पुरानी टीम का जो प्रियंका गांधी के साथ है, बाकी मेजर छंटाई वो कर चुकी हैं। तो इसलिए लोग अब कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने अपने ऑफिस का कचरा साफ कर दिया है। अब राहुल गांधी कब कचरा साफ करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के आसपास भी एक शख्स है केसी वेणुगोपाल, जो उस तरह से मंडराता है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी तक पहुंचा जा सके।
मैंने आपको कई बार बताया कि कई नेता एग्जाम्पल देते हैं कि 4-4 साल हो गए राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट मांगे हुए, उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। और कुछ नेता हैं जब चाहें राहुल गांधी से मुलाकात हो जाती है उनकी। क्योंकि वो केसी वेणुगोपाल के चहेते हैं। इसलिए लोग कांग्रेस में चाहते हैं कि केसी वेणुगोपाल के साए से राहुल गांधी बाहर निकलें। जिस तरह से प्रियंका गांधी लोकल यूनिट की सुनती हैं, लोकल यूनिट और नेताओं की बात सुनती है, राहुल गांधी भी अब इससे निकलें बाहर और लोगों से बात करना शुरू करें। और अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी ने ये काम शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में राहुल गांधी चाहे वो गुजरात जाते हैं, चाहे वो दिल्ली में किसी से मिलते हैं, केसी वेणुगोपाल थोड़े से दूर रखते हैं केसी वेणुगोपाल को। केसी वेणुगोपाल की जगह ऑप्शन जब तक उनको सही नहीं मिलता है तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन संगठन सचिव रहेंगे, महासचिव रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने धीरे धीरे, मुझे तो नोटिस हो रहा है कि धीरे धीरे केसी वेणुगोपाल से दूरी बनानी शुरू कर दी। याद रखिए, जिस दिन राहुल गांधी ने गुजरात में ये कहा था, एक्सेप्ट किया था कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है और बाहर करने की ज़रूरत है, उस वक्त केसी वेणुगोपाल आसपास नहीं थे, वरना केसी वेणुगोपाल हर जगह राहुल गांधी के साथ खड़े होते। तो ये जो संगठन रिस्ट्रक्चर को लेकर राहुल गांधी ने जिम्मा अपने हाथ में लिया है, ये भी एक वजह है केसी वेणुगोपाल से थोड़ी सी उनकी दूरी की, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काम केसी वेणुगोपाल को बहुत पहले कर देना चाहिए था, जो अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद करना पड़ रहा है। संगठन खड़ा करने की जो बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है, ये काम दरअसल केसी वेणुगोपाल का था और 5 साल उन्हें पद पे हो गए, कुछ नहीं हुआ। ये भी एक वजह है केसी वेणुगोपाल से राहुल गांधी की थोड़ी दूरी बनाने की। अब सिर्फ इंतज़ार ये है कि केसी वेणुगोपाल कब संगठन महासचिव के पद से मुक्त होते हैं, उन्हें क्या रोल मिलता है, फिर कौन नया संगठन महासचिव आता है, तब शायद राहुल गांधी से भी मिलना उतना आसान हो जाए जितना प्रियंका गांधी से मिल सकते हैं अभी। तो ये है दरअसल कहानी अभी कांग्रेस के रिस्ट्रक्चर की, कांग्रेस के संगठन रिस्ट्रक्चर की। और इस संगठन रिस्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं जो हाई कमान है कांग्रेस की, वो दरवाजे खोलती नज़र आ रही है नेताओं के लिए, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, लोगों के लिए दरवाजे खोलती नज़र आ रही है। क्योंकि वरना तो ऐसा लग रहा था एक वक्त पे कि जिस तरह से सोनिया गांधी से मिलने के लिए अहमद पटेल से मिलना ज़रूरी था, अहमद पटेल के बगैर सोनिया गांधी कोई वो नहीं करती थी, वही चीज़ प्रियंका गांधी, संदीप सिंह, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल के साथ हो गया था। लेकिन फ़र्क ये था सोनिया गांधी के वक्त में क्यों कांग्रेस चलती गई कि सोनिया गांधी ने, अहमद पटेल अगर पावरफुल थे तो अपना एक और ग्रुप उनके साथ था जो सही खबरें भी पहुंचाते थे, जिसमें अंबिका सोनी और ये जो दूसरे इस तरह के नेता थे उस वक्त के, एक वो भी कोटरी थी सोनिया गांधी की। वो सिर्फ और सिर्फ अहमद पटेल पर डिपेंडेंट नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन अब थैंकफुली होने लगा है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बस आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल मेरा रुक सा गया है, इसकी ग्रोथ थोड़ा सा सब्सक्राइब बेस बढ़ा दीजिए। और अगर आप हमारी आर्थिक मदद कर दें तो बहुत बढ़िया है। आर्थिक मदद के लिए आपको पता है सुपर थैंक्स के ज़रिए आप हमारी मदद कर सकते हैं, या फिर जॉइन बटन करके हमें आप जॉइन कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। और बाकी कमेंट बॉक्स में तो आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता ही है, वो ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।